एक दिन भाई लोग एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो सारा उस बेचारे पावड़ी को फंसा देता है कि समुद्र में। अबे शायद चूदम पटे, मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं वहाँ को लेने आता। साला तुझे नहीं तेरी गर्लफ्रेंड को वाकई में है। तो चलिए भाई लोग बिना किसी देरी के इस घटना को अंजाम देते हैं। तो भाई लोग शुरुआत होते ही हम एवा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि नहा धोकर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी थे। अभी तीसरी साइड हम टीम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि साला अपने घर पर बैठा बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। उसका बाप एक अमीर ज़्यादा था। वो कहता कि साला स्कूल जा, यहाँ पर क्या अपनी गांड भरवाएगा तू। भाई लोग सारे बच्चे भी इधर स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा डीन थोड़ा सा मामूली आइटम लड़का था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो अकेले रहना ही पसंद करता था। दूसरी ओर हमारी हीरोइन, जो कि पूरे स्कूल के लड़कों का क्रश थी। भाई लोग जैसे भाई लोग ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वहाँ पर स्कूल टीचर आता है, जो सारे बच्चों को कहता है कि कल हम सभी को एक ट्रिप पर जाना है, अपने घर से स्कूल की फी लेकर आ रहा और कल हम सभी लोग ट्रिप पर निकल जाएंगे। अगले दिन भाई लोग सारे बच्चे ट्रिप पर पहुंच जाते हैं, यानी कि हॉलीडे मनाने के लिए। वहाँ पर फुल धूम मचा रहे थे सारे लोग। लेकिन यहाँ पर भाई लोग एक बात मैं आपको साफ कर दी कि एवा और डीन का अभी तक कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। अभी रात को एक योट में एक पार्टी थी, जहाँ पर स्कूल के बच्चों को जाना था। अभी वहाँ पर कुछ ऐसे तिरछे लोग हो गए, जो कि नशीले पदार्थों को कंज्यूम कर रहे होंगे। थोड़ी ही देर में वह लोग योट के पास नेवी वाले यानी कि मामू पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। वहाँ पर भाई लोग गड़बड़ी में है ना, योट से नीचे गिर जाती है। किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। हमारे डीन को पता चलते ही वो भी पानी में कूद जाता है और एना को बचा लेता है। पास में एक सेफ्टी बोर्ड खड़ी थी, जो कि उसी योट की ही थी। वो दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। डीन सेफ्टी बोर्ड की रस्सी को काट देता है, जो कि योट के साथ बंधी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी रपड़े में पड़े। अगर वो किसी भी रपड़े में पड़ता भाई लोग, तो उसका बाप उसे बुरी तरह से बजाना था। हमारा डीन एमा को कहता है कि जैसे ही पुलिस यहाँ से चली जाएगी, हम दोनों वापिस योट पर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि सारा सेफ्टी बोट में मोटर तो रेडी नहीं, उसे पैडल करके ही योट तक जाना होगा। वैसे भाई लोग समुद्र में लहरें भी बड़ी तेज तरह आ रही थी, इसलिए लहरों के चलते वो लहरों के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वह लोग वो योट से इतने दूर हो चुके थे, इतनी बड़ी योट उन सभी को दिखाई भी नहीं दे रही थी। अगले दिन भाई लोग सारे बच्चों को प्रोफेसर बताता है कि सारे कुछ नशीले लोग थे, जिसने योट पर कुछ गलत काम किया था, इसीलिए इस ट्रिक को हम यहीं बंद कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी, जो कहती है कि ये ना नहीं है, लेकिन तभी एक लड़का उठता है, जो कहता है कि सारा डीन भी यहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर भाई लोग तो उधर कपल को देखते हैं, जो कि गहरे बीच समुद्र में अकेले थे। डीन का फोन भी भीगने के कारण खराब हो चुका था, इसलिए वो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता था। सामने की साइड एना का भी यही हाल था। वह डॉक्टर को भी एना उसे कहती है कि हमें कहीं पर जाना चाहिए, लेकिन डीन उसे कहता है कि हमें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर उन दोनों को ढूंढते ढूंढते कोई पहुंच जाएगा। थोड़ी ही देर में वह एमा को एक आइलैंड दिखता है। उसे लग रहा था कि वहाँ से उसे कोई हेल्प मिल जाएगी और वो पेडल मारने लगती है। हमारा डीन भी ऐसी लड़की को मेहनत कैसे करवाता, वो भी पेडल मारने लगता है और वो दोनों पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर। यहाँ पर भाई लोग वो दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई होटल मौजूद होगा, जहाँ से वो हेल्प मांगकर यहाँ से आराम से निकल पाएंगे। अभी दूसरी साइड भाई लोग हम इन दोनों के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि बौखलाए हुए थे और वो स्कूल में पहुंच गए थे और हल्ला मचा रहे थे कि सारे हमारा बच्चे कहाँ पर है। तभी वहाँ का प्रिंसिपल उसे कहता है कि आप सिर्फ टेंशन ना लो, हम आपके बच्चों को किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर भाई लोग डीम हो रहे हैं ना, टापू में भटक रहे थे बीचों बीच, और वो होटल ढूंढ रहे थे और कोई हेल्प मांगने का सहारा ढूंढ रहे थे। वहाँ पर उसे डरना दिखता है। हमारा डीम कहता है कि मैं यहाँ पर भी स्विम कर लूँ। एना कहती है कि नहीं, हमें होटल ढूंढना है। वो दोनों मित्र उस टापू की ऊंची से ऊंची जगह पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी होटल मौजूद नहीं थी। यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि सारा यहाँ तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में वो लोग ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से आसपास की लोकेशन यानी कि किसी और टापू में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें हेल्प मिल जाएगी।
वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बोट वहां पर है नहीं, क्योंकि पानी की लहरों के बहाव की वजह से उसकी बोट धुआंधार समुद्र में चली गई थी। वह लोग लापता हो चुकी थी। धीरे धीरे वह लोग रात होने लगती है। एना के पास थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी हुई थी, वो टीम को भी देती है और वो दोनों चॉकलेट खाकर अपना पेट भरते हैं। उसके बाद वो दोनों सोए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एना को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत ही बुरी तरह से डर लग रहा था। सुबह जल्दी उठकर एना वहाँ पर SOS का साइन दिखती है, ताकि कोई चौपर आए तो उसे ढूंढ ले। और वो टीम को भी कहती है कि थोड़ा सा पानी लेकर आ, मुझे प्यास लगी है। लेकिन टीम कहता है कि साला ऐसी घटिया हरकतें मैं नहीं करता, ऐसा घटिया काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हमारी एना को ही पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर बहनों अजीब गरीब आवाज से आ रही थी, इसीलिए हमारी एना वापिस आ चुकी थी। उन दोनों के पास फ्लैगन भी मौजूद थी, जो कि उस सेफ्टी बोट से मिली थी। टीम उसे अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर स्केल्टर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे रहना भाई लोग खतरे से काम ही नहीं था। किनारे पर कई फल के पेड़ भी मौजूद थे, जिसमें वो फल खाकर अपना खुराक अपनी भूख बुझाते हैं भाई लोग। अभी ऐसा करते करते वो लोग 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी ये दोनों उसी आइलैंड पर फंसे हुए थे। दूसरी साइड वो लोग न्यूज में कुछ अलग ही बात चल रहा था। न्यूज में बता रहे थे कि जो स्कूल के 2 बच्चे खोए हुए हैं, उसे ढूंढने की बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। अभी शायद यहाँ पर वो दोनों मर चुके होंगे, इसलिए पुलिस ने उन दोनों की लाश को ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये न्यूज देखकर वो लोग पेरेंट्स बड़े उठे थे कि साला न्यूज वालों की माता बहुत सारा ये क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर वो लोग एमा और टीम के भी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से वो दोनों अकेले उस आइलैंड पर रह रहे थे। अभी अचानक उसे वहाँ पर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर एमा बुरी तरह से खोप खा जाती है। एमा यहाँ पर टीम को कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद हमारा भी यही यार होगा, लेकिन टीम उसे समझाता है कि हमारा ये यार नहीं होगा, यह सारा किसी मछुआरे का होगा जो कई दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ होगा। तुम टेंशन ना लो बेबी, हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐसा कहकर वो एमा को आश्वासन देता है भाई लोग। अगले दिन भाई लोग एना उठती है और वो देखते हैं कि टीम वहाँ पर नहीं है। वो जंगल के अंदर खोजबीन शुरू करते हैं कि सारा टीम कहाँ पर है। थोड़ी अंदर जाकर वो देखते हैं कि टीम जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोद रहा है, ताकि वो उस कंकाल को दफना पाए। एना उनसे कहती है कि यह हमें नहीं करना चाहिए और यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम दोनों को वापस किनारे पर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वह लोग एना का पैर स्लिप होता है और बाजू के खड्डे में वो बेचारी गिर जाती है। यहाँ पर टीम उसे उठाता है और उसके पैरों पर बरगम लगाता है। यहाँ पर टीम उसे पुरानी बात याद दिलाता है कि वो जब लाइब्रेरी में था तब उसकी मम्मी उसे पानी देने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और उसकी मम्मी भाई लोग बेचारी वही क्या वही मारी गई। यहाँ पर भाई लोग टीम अपने मौत पर जिम्मेदार अपने आप को मानता था। दूसरी ओर भाई लोग टीम और एना के फेरेस को यह लगाया था कि उसके बच्चे मर चुके हैं, इसीलिए वो भी भाई लोग बुरी तरह से दुखी हो चुके थे। एमा डीक को पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है हम कितने दिनों तक यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। लेकिन भाई लोग यहाँ पर यह जवाब टीम को भी पता नहीं था, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था कि वो कितने दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पर वो दोनों जंगल में जो वक्त है उसे खाते हैं और उन दोनों ने नकली का घर भी बना लिया था, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पर ठान लिया था कि उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसलिए उन दोनों को पूरी की पूरी जिंदगी उसी आइलैंड पर बितानी होगी। एक दिन टीम खाने के लिए मछलियाँ पकड़ रहा था, तभी उसे अचानक किसी छोटे मोटे प्लेन की आवाज आती है। वो दौड़कर किनारे पर जाता है और अपनी फ्लेयर गन शूट कर देता है, ताकि कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन हो वो उसे आसानी से देख पाए। नकीली भाई लोग हेलीकॉप्टर वाले इन दोनों को देख लेते हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी ओर न्यूज में भी यह बात भोपाल तरीके से चल रही थी कि 3 महीने से जो 2 बच्चे गायब हुए हैं उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। डीन और एना के पेरेंट्स भी बहुत ही खुश हो चुके थे भाई लोग। रात होते ही भाई लोग डीन चुपके से एना के घर पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एना उसे सही ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। वो डीन को छिछोड़ा ठोकरा समझकर और उसे ये कहकर वहाँ से भगा डालती है। अगले दिन एना को थोड़ा सा पछतावा होता है और वो डीन से कॉल करती है माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा डीन कॉल नहीं उठाता। वो कह रहा था कि सारा ऐसी वैसी लड़कियों नोटियाबाजियों से मैं बात भी नहीं करता, साले निकल रहे यहाँ से। आखिर में वह लोग डेव अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, यानी कि कब्रिस्तान में, जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है।
वहाँ पर वो अपनी मोम को कहता है कि आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ पर बच पाया हूँ, और ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर बरकरार रखना। तो भाई लोग इसी के साथ इस घटना की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये घटना पे भाई को बताना कमेंट में, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई लोग।